इंसान बनने की यात्रा में आप बहुत पीछे हैं। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि क्या ऐसे लोग हैं समाज में जो अपने अलावा किसी और के विषय में सोचते हैं। मुझे ऐसे कई लोग मिले, उनमें से एक व्यक्ति से मैं आपको मिल रहा था। एक ऐसा व्यक्ति, बेटा गर्ल्स तो कल बोली नहीं थी, आज गर्ल्स की तरफ से आवाज आ रही है। ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूं बच्चों, अगर आप जीवन में प्रेरणा लेना चाहें तो प्रेरणाओं की कमी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं बहुत प्रेरित हूं, राजस्थान में एक जिला है भरतपुर जिले में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र सिंह मुझे बहुत प्रेरणा देता है। आज मैं आपको जितेंद्र सिंह से मिलवाता हूं। जितेंद्र सिंह कोई बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े प्रोफेसर, बहुत बड़े डॉक्टर नहीं है। भरतपुर में एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल समझते हैं ना, एक मॉल है, प्राइवेट मॉल। उस मॉल में जितेंद्र सिंह गार्ड की नौकरी करते हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं। मुश्किल से 10-12 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। उस जितेंद्र सिंह ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है, और शायद आपको भी वो प्रेरणा दे कि जब कुछ करने की हम ठान लेते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं आपको जितेंद्र सिंह से मिलवाता हूं। पूरे मोहल्ले में दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, सब दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं, सब खुश हैं। केवल एक परिवार ऐसा है जिसके चेहरे पर खुशियां नहीं है। ये वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों के दिल के बहुत नजदीक होगी, क्योंकि फॉर्चुनेटली उत्तराखंड ऐसी भूमि है जिसने देश को बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स दिए हैं। जरा एक बार उत्तराखंड भूमि के लिए हम रैली करते हैं। मुझे फक्र होता है इस बात के ऊपर कि मेरी जिंदगी के 24 साल ऐसी देवभूमि में गुजरे हैं जिसने हमारी इंडियन आर्मी को बहुत मजबूती दी है। बहुत बड़ी बात है, उत्तराखंड का ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस वीडियो में दिख रही है महिला, ये कल्पना नहीं है बच्चों, ये एक वास्तविक घटना है। ये मेजर राम सिंह की पत्नी है, मेजर राम सिंह, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। एक बार ना बच्चों, इसको कहानी की तरह नहीं सुनिए, एक बार अपने जीवन के निकट रखकर महसूस करके देखिए। एक बार इसको अपने परिवार की कहानी मानकर देखिए। एक महिला जिसकी शादी को अभी चंद महीने हुए हैं, उसके घर खबर पहुंचती है कि आपके पति शहीद हो गए। एक बार महसूस करके देखिए कैसा लगता होगा। मैं तो उन लोगों के कलेजे की हिम्मत मानता हूं जो अपनी बेटी को, पता नहीं वो पिता कहां से इतनी हिम्मत लाता होगा, जो अपनी बिटिया को आर्मी ऑफिसर के साथ ब्याहता है, उसकी शादी करता है आर्मी ऑफिसर से। शादी से पहले बातचीत चल रही है, पूछने लड़का क्या करता है कि लड़का आर्मी में है, सियाचिन में तैनात है। पता है उसका कुछ अता पता नहीं है, उसका जीवन क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी पिता कहता है ना। बेटी से पूछता कि पता बिटिया, बिटिया कहती है हाँ मैं तैयार हूं। ऐसी बिटियाओं के लिए तालियां होनी चाहिए, ऐसे परिवार के लिए चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप और हम अगर इस बहुत शांति से बैठे हुए हैं ना, हमारा देश बांग्लादेश जैसा नहीं है, पाकिस्तान जैसे बुरे हालात अगर हमारे नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी आर्मी का है। और उस आर्मी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड स्टेट का है। तो आज इस दिवाली में मैं आपको घर लेकर चलता हूं। वो घर है मेजर राम सिंह का। राम सिंह की पत्नी के मन पर क्या बीत रही, जिसके हाथ की भी मेहंदी नहीं सूखी। सोचिए ना, आर्मी ऑफिसर की लाइफ महसूस करके देखिए। किसी ने कहा कि उन दो आंखों के आंसुओं से, उन दो आंखों के आंसुओं से समंदर भी आरे हो गए। उन दो आंखों के आंसुओं से समंदर भी आरे हो गए जब मेहंदी लगे हाथों में मंगलसूत्र उतारे होंगे। आज एक बात कल्पना कीजिए कि क्या बीतता होगा उस परिवार के ऊपर जिनका चाह बुझ जाता है।
शहीद राम सिंह। दरवाजे पर आवाज आई, शहीद राम सिंह। ये पोस्टमैन की आवाज है। पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आया है। आज से पहले भी इस घर में चिट्ठियां आती थी बच्चों को, पर दरवाजे पर आवाज लगती थी मेजर राम सिंह, और आज पोस्टमैन ने आवाज दी है शहीद राम सिंह। आपके और हमारे लिए बस एक शब्द बदला है, किसी का पूरा जीवन बदल गया है। पोस्टमैन ने आवाज दी और मेजर राम सिंह की पत्नी उस डाक को रिसीव करने के लिए पहुंचती है। शहीद राम सिंह के नाम की चिट्ठी है। एक अनजान व्यक्ति ने इस परिवार को चिट्ठी लिखी। ये रियल घटना है। अनजान व्यक्ति की चिट्ठी जब घर में आया, उसको खोला जाए तो मन में एक अजीब सी जिज्ञासा होती है कि यार किसने भेजी है चिट्ठी। शहीद के माता पिता वाले परिजनों को मेरा प्रणाम। मैं जितेंद्र सिंह लिखता हूँ। भारतीय सेना के शहीद लोगों की जानकारी में मेजर राम सिंह का स्थान सबसे ऊपर है। शहीद राम सिंह राष्ट्र की धरोहर है, उनका सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। आपका जितेंद्र सिंह। ये लेटर जिसने भी लिखा था, उसे शायद अपने दर्द का एहसास है। लेकिन कौन है ये जितेंद्र सिंह? बड़ा वाजिब सा सवाल है, बड़ा ऑनेस्ट क्वेश्चन है। कौन है जितेंद्र सिंह? ये पूछती है लड़की कि ऐसा कौन है कि हस्बैंड मेरा गया है इस दुनिया से और वो किस व्यक्ति को रहे, वो भी अनजान, हमारी रिश्तेदारी में नहीं, हम जानते तक नहीं इसको। तो इसका प्रश्न बड़ा जेन्युइन है कि कौन है ये जितेंद्र सिंह। मैं आपको जितेंद्र सिंह से मिलवाता हूँ। जितेंद्र सिंह कौन है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह, बड़जा, मैं राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला हूँ। 1999 में जब कारगिल युद्ध चालू हुआ तब उस समय सेना में जाने के लिए मैंने भरपूर कोशिश की, लेकिन कदकाठी की वजह से मैं सेना में शामिल नहीं हो पाया। जवानों के जब सब सीमा से आते थे तो मैं देखता था, तो शुरू से देशभक्ति मेरे अंदर आई। और सोचिए, ये आर्मी में जाना चाहते थे, आर्मी के टेस्ट दिए, कदकाठी की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, पर मन में बड़ा जुनून था कि मुझे देश की सेवा करनी है। मैंने कहा ना, जब कोई जिद आप अपने भीतर ठान लेते हैं तो परमात्मा भी आपकी मदद करता है। ये आर्मी तो ज्वाइन नहीं कर पाए, पर मन में इच्छा थी कि मैं कुछ तो करना चाहता हूँ देश के लिए। जब रिजेक्ट होकर घर वापस आ गए तो इनके मन में आया कि चलो कुछ नहीं कर पाया मैं, अब छोटी मोटी जॉब करूंगा, लेकिन देश के लिए कुछ तो करना है। ये जिला अधिकारी के ऑफिस में जाते हैं, हर जिले में बेचारा ये आदमी पहुंचता है और कहता है कि मुझे शहीदों की सूची दीजिए, एक लिस्ट। उन शहीदों की लिस्ट लेता है। सोचिए, 8वीं 10वीं पढ़ा हुआ आदमी, फाइनेंशियली बहुत कमजोर आदमी, बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं है, 2 बच्चे घर में, जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है। आप सोचिए ना, हमारे पास समय नहीं होता किसी और के लिए, ये व्यक्ति उस 12 घंटे की नौकरी के बाद कुछ समय निकालता है लिस्ट इकट्ठी करना, फिर एक एक परिवार को चिट्ठी लिख के ये बताना कि चिराग आपके घर का बुझा है, लेकिन अंधेरा हमारे घरों पर हुआ है। उनको ये एहसास दिलाना कि भले ही आपने अपने परिवार का सदस्य खोया है, पर मन के भीतर से मैं बहुत दुखी हूँ। ये छोटी बात नहीं है बच्चों। और मैंने कहीं पर देखा, सिर्फ चिट्ठियाँ ही होती थी जो कई जवानों की सूचनाएं घर तक पहुँचती थी। 18 साल में आज में लगभग 4000 से ज्यादा सही। सोचिए, 4000 परिवारों को ये अब तक चिट्ठी लिख चुके हैं, और ये 7-8 साल पुरानी वीडियो है। ये संख्या कितनी बढ़ गई? एक बार तालियां होनी चाहिए ऐसे खुशी है कि इस काम को मैं करता हूँ, क्योंकि जब शहीदों के परिजनों के जवाब आते हैं, लेटर चिट्ठियाँ जब पहुँचती है तो मुझे खुशी होती है। मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंखों में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल बन कहीं से जीना इसी का नाम है। एक बार